अब हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर की। तो इस टॉपिक के अंदर तुम्हें ये बताया गया है कि जो ये हमारा डेटा वेयर हाउस होता है, ये कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टूल्स का। मतलब कि इसके अंदर कई सारे अलग-अलग टूल्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। भले ही हमें ऐसा लगे कि एक पूरा सिस्टम है, बाहर से देखने में ऐसा लगे यूज़र को कि एक पूरा सिस्टम है, एक सिंगल सिस्टम है या सिंगल सॉफ्टवेयर है। बट इंटरनली अगर देखो, तो ये कई सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज़। मेनली हम इसे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहला तुम्हारा ईटीएल टूल्स, दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और तीसरा है तुम्हारा बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग टूल्स। ये जो तुम्हारा ईटीएल टूल्स है, यहाँ पर हम डेटा को अलग-अलग सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी डेटा को क्लीन करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उन्हें फिक्स करो, जो भी डुप्लीकेसी है उसे हैंडल करो, फॉर्मेट वगैरह डेटा का सही करो। और एक्सट्रैक्ट में तो हम जानते ही हैं, यहाँ तो मैंने बस 2 ही सोर्सेज़ लिखे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तुम दे सकते हो। अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं जहाँ से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जब डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करके उसे हमने ट्रांसफ़ॉर्म भी यानी क्लीन भी कर लिया, फाइनली हम उस डेटा को लोड कर देते हैं अपने डेटा वेयरहाउस में। तो ये तो काम हो गया ईटीएल टूल्स का। तो अब इस स्टेप के बाद हमारा जो डेटा है वो फाइनली डेटा वेयरहाउस में लोड हो चुका है। और हाँ, यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल भी दे दिए हैं ईटीएल टूल्स के। तो अब हम आते हैं, जब हमारा डेटा फाइनली लोड हो गया यानी स्टोर हो गया एक स्टोरेज में, तो हमारा यहाँ पे फिर आता है ये तुम्हारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फिर यहाँ पे आता है। तो ये तुम्हारा एक स्टोरेज सॉफ्टवेयर है। तो बात करते हैं इसकी। दिस इज बैकएंड सॉफ्टवेयर दैट इफिशिएंटली स्टोर एंड मैनेजेस मैसिव डेटा। तो ये जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बैकएंड पर काम करता है। वहीं ये जो हमारे बीआई टूल्स और रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, ये फ्रंट एंड में काम करते हैं। मतलब इनके साथ जो यूजर है वो इंटरेक्ट करेगा एक तरीके से। जो मतलब यूजर मतलब जैसे मैनेजर हो गया, एनालिस्ट हो गया, कंपनी का सीईओ हो गया, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो वो इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। किसके साथ? जो फ्रंट एंड टूल्स हैं तुम्हारे बीआई टूल्स, जैसे टैबलू, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, ये सारी जो हैं। और वहीं जो तुम्हारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये तुम्हारा बैकएंड पर काम करता है। इसका काम है इफिशिएंटली स्टोर करना मैसिव डेटा को और उसे मैनेज करना। इट सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग। डेटा को वहां पे पैरेलल प्रोसेसर लगे होते हैं। हमने कई बार ये टॉपिक पढ़ा है, जहाँ पे हमने ये चीज पढ़ी है कि प्रोसेसर पैरेलल लगे होते हैं और साइमल्टेनियसली क्वेरी को प्रोसेस करते हैं, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो फास्ट रन करता है। और यहाँ कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके भी कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। ओरेकल एक्साडेटा, अमेज़न रेडशिफ्ट, टेराडाटा। वहीं अगर हम बात करें बीआई टूल्स और रिपोर्टिंग टूल्स की, तो जैसा मैंने बताया, ये तुम्हारा फ्रंट एंड टूल्स है। दीज आर फ्रंट एंड टूल्स यूज्ड बाय एंड यूजर लाइक मैनेजर, एनालिस्ट। देयर जॉब इज टू फेच डेटा फ्रॉम डेटा वेयरहाउस एंड डिस्प्ले इट इन डैशबोर्ड, ग्राफ, रिपोर्ट। वही एक तरीके से डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें डेटा निकाल के देता है। तो वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पढ़ा कि ये कॉम्बिनेशन होता है। मेनली ये 3 टूल्स इसके अंदर हम लोगों ने पढ़े, ईटीएल टूल्स, डीबीएमएस और बीआईएन रिपोर्टिंग टूल्स। तो वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर में बस हमें इतना ही पढ़ना था। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है वेयर हाउस स्कीमा डिजाइन। Schema is the logical description of entire database. It defines how data is organized into tables and how those tables are related. मतलब ये जो वेयर हाउस स्कीमा डिजाइन है, ये डिफाइन करता है कि जो वेयर हाउस, जो डेटा वेयर हाउस के अंदर जितना भी डेटा है वो किस तरह ऑर्गेनाइज है इनटू टेबल्स, टेबल्स में किस तरह ऑर्गेनाइज है, और वो जो टेबल्स हैं वो आपस में किस तरह रिलेटेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेयर हाउस स्कीमा डिजाइन है वो एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है इंटायर डेटाबेस का। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। वैसे तो मैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, जितना भी डेटा वेयर हाउस में डेटा होता है वो मेनली 2 टेबल्स में डिवाइड होता है। एक होती है तुम्हारी फैक्ट टेबल और एक होता है तुम्हारा डायमेंशन टेबल। जो फैक्ट टेबल होती है वो सेंटर में होती है और डायमेंशन टेबल उसके आसपास कनेक्टेड होती है। अब जिस तरह से उसे तुम कनेक्ट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनेंगे और वो जैसा शेप हमें दिखेगा हम उसी तरह उसका नाम रख देंगे। अगर वो स्टार की तरह दिखेगा तो स्टार स्कीमा हो जाएगा। इसी तरह स्नोफ्लेक स्कीमा और
गैलेक्सी स्कीमा। ये तीनों ही हम स्कीमास जो हैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ यूनिट 1 का वन शॉट हमने देखा था, उसमें भी पढ़ा था। तो बात करते हैं फैक्ट टेबल की। इट कंटेन्स न्यूमेरिकल मेजर्स। जो फैक्ट टेबल होती है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे मार्क्स हो गए, रोल नंबर हो गया, आईडी हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। और वहीं डायमेंशन टेबल की बात करें तो यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन्हीं के बारे में एक तरीके के जो डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक रोल नंबर है 003, तो उस जो ये जो रोल नंबर है जिस स्टूडेंट का, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस टेबल में होगी, और फॉरेन की के थ्रू ये टेबल आपस में कनेक्ट होगी। तो उसके उस फॉरेन की के थ्रू तुम जाकर यहाँ पे देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर रोल नंबर का जो स्टूडेंट है वो कौन से कोर्स में इन्वॉल्व है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल देख सकते हो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशन टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स लाइक कस्टमर नेम, लोकेशन, मतलब वही एक तरीके का इसका जो डिस्क्रिप्शन वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर हमें दो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीमा है वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है तो मैं वही लेक्चर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो आप आराम से देख लेना और समझ लेना कि स्टार स्कीमा क्या है और स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है। बाकी जो तीसरा है गैलेक्सी स्कीमा वो मैं हटा दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ सिर्फ दो ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। शुरू करते हैं स्टार स्कीमा से। तो इसमें सेंटर में फैक्ट टेबल होती है और इसके चारों तरफ डायमेंशन टेबल डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होती हैं, और इसका जो शेप है वो स्टार जैसा दिखता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टार जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम स्टार स्कीमा रख दिया गया। अब बात करते हैं कि ये जो डायमेंशन टेबल हैं इसके चारों तरफ ये डीनॉर्मलाइज्ड होती हैं, मतलब कि डिवाइड नहीं होती हैं। नॉर्मलाइज मतलब टेबल डिवाइड कर देना, और डीनॉर्मलाइज मतलब टेबल डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे समझाता हूँ, अगर सपोज करो ये डायमेंशन टेबल है लोकेशन की, ठीक, तो इसी के अंदर सिटी भी होगा, स्टेट भी होगा और कंट्री भी होगा। ना कि इस टेबल को डिवाइड करेंगे कि सिटी अलग हो और स्टेट अलग हो और कंट्री की टेबल अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं क्यों इतना ध्यान से बता रहा हूँ, क्योंकि जो अगला स्कीमा है स्नोफ्लेक, उसमें ऐसा होता है, उसमें जो डायमेंशन टेबल होती है वो नॉर्मलाइज्ड होती है। तो अभी बता दिया ताकि जब वो पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब एक बार इसको बस रीड कर लेते हैं। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं बस वही लिखी हैं। ये जो स्टार स्कीमा है ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला डिज़ाइन है। इसके बाद इसकी डिज़ाइन कैसी होती है, जैसा कि मैंने बताया, बीच में फैक्ट टेबल होती है, सेंटर में आसपास डायमेंशन टेबल डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होती हैं। इसका डायग्राम स्टार जैसा दिखता है। जो डायमेंशन टेबल होती हैं वो डीनॉर्मलाइज्ड होती हैं, और मतलब कि नो फर्दर सब टेबल्स एंड ऑल दी रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड इन सिंगल टेबल। ठीक है, एग्जांपल जो मैंने दिया लोकेशन की, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, ये देखो इसका एडवांटेज क्या होगा अब, क्योंकि जो टेबल हैं वो डीनॉर्मलाइज्ड हैं, मतलब कि ज़्यादा टेबल नहीं है, तो हमें कम से कम जॉइन लगाने पड़ेंगे, तो हमारी जो क्वेरी होगी वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट होगी। ठीक, इतना समझ ले। अब बढ़ते हैं अगले स्कीमा की तरफ जो कि है स्नोफ्लेक स्कीमा। अब सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं इसको स्नोफ्लेक स्कीमा क्यों कहते हैं। इसमें भी वही भले ही देखो इसमें लिखा है आगे कि जो ये स्नोफ्लेक स्कीमा है वो एक एडवांस और कॉम्प्लेक्स वर्जन है स्टार स्कीमा का, लेकिन अब वो बस लिखा है, लेकिन ऐसा खास कुछ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बीच में वही फैक्ट टेबल है और आसपास चारों तरफ इसके डायमेंशन टेबल हैं। बस डायमेंशन में क्या है कि थोड़ा सा उसको और डिवाइड कर दिया है, यानी नॉर्मलाइज्ड कर दिया है। और अब क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे जैसे ये तुम्हारा स्नोफ्लेक में होता है ना, देखो इसको ध्यान से, ऐसा लगता है और आगे जाके डिवाइड हुए हैं, बस वही इसको कंपेयर करके ये स्नोफ्लेक जैसा दिखने लगा, तो इसका नाम स्नोफ्लेक स्कीमा रख दिया गया। तो ये मैंने बता दिया कि एडवांस और कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है स्टार स्कीमा का। डिज़ाइन मैंने बता दिया, बीच में फैक्ट टेबल और आसपास वही तुम्हारी डायमेंशन टेबल जो कि फर्दर डिवाइड होती है स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर टेबल में, जो कि जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड। और क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहे हो, टेबल ज़्यादा हो रही हैं तो ज़्यादा जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, इसलिए जो क्वेरी हैं वो काफ़ी स्लो हो जाएंगी, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन अब इसका एडवांटेज भी हमें ये मिलेगा कि जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे टेबल ज़्यादा हो जाएंगी, इससे क्या होगा कि जो रिडंडेंसी है वो घट जाएगी, मतलब जो डेटा है वो रिपीट नहीं होगा, तो हमारी जो स्टोरेज है वो बचेगी। और एग्जांपल भी इसका शायद मैंने अभी नहीं दिया, चलो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे वहाँ हमने एग्जांपल दिया था ना लोकेशन का, ये वहाँ पे क्या था, एक ही टेबल में सिटी भी था, स्टेट भी था, कंट्री भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेबल को और फर्दर डिवाइड कर देंगे, सिटी की अलग होगी, स्टेट की अलग होगी और कंट्री की अलग टेबल होगी। ठीक है, ये सब मैंने बता ही दिया है। चलो, तो ये पूरा समझ गए इसका नाम ऐसा क्यों है और ये सब इसकी वर्किंग डिज़ाइन सब देख लिया।